आज कौन सा डे है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना। कुछ सुनाया जाए। अल्लाह उनकी अकल का पर्दा जरा हटा, अल्लाह उनकी अकल का पर्दा जरा हटा। लोग फिर से बालिका को कोख में मारने लगे हैं। मैं अपने जीवन के कार्यों के साथ साथ दूसरे कार्य भी बहुत से कर सकती हूँ। पेट में मुझ पर वार करना बहुत आसान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेलन छोड़ो कलम उठाओ, खड़ग उठाओ। आनंद नहीं है ना। मांझी तेरी कश्ती के तरकदार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तरकगार बहुत है। कुछ इस पार है मगर उस पार बहुत है, इस पार कुछ है मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने बनाया है शीशे का महल, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। चलो हाँ भाई, बालिकाओं आपका दिन है ना। देखो 24 जनवरी 1966 को पहली बार है अपने देश की महिला प्रधानमंत्री बने थे ना इंदिरा गांधी जी। उनकी याद में इस दिन को ये विशेष दिन मनाया जाता है। तो देखो अपन बात कर रहे थे एनालॉजी की, सादृश्यता की, है ना। उसमें अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। बात आपको मैंने बता दी कि भी सादृश्यता होती क्या है, समरूपता, है ना। कि जो एक युग्म दे रखा है उसमें जो दो कोई भी तत्व दे रखे उनमें आपस में क्या समानता है, उसी तरह की आगे समानता देखनी है। आज अपन बात करेंगे, पहले अपन ने क्या पढ़ा, शब्द सादृश्यता, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अक्षर सादृश्यता, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अंकीय सादृश्यता या संख्या सादृश्यता, ठीक है। बाकी इनमें मिक्स भी हो सकता है, अक्षर संख्या सादृश्यता, है ना। तो कुछ आज नए आए, नए आज ही कौन कौन आया भाई? कोई बात नहीं, जो आज ये बीएसटीसी वाले वो आज के थोड़ा जितना समझ में उतना अच्छा है। बाकी कल से अलग क्लास से होगी तो फिर आपको अलग अंदाज में वहां पढ़ाएंगे। देखो भाई, अरे ये क्या हो जाता है, चलो आप ये क्वेश्चन देखो भाई। देखो संख्या सादृश्यता, ठीक है। यार ये तो रहेगा ना, इसको हटाना चाहते अपन, किस पे किया जाए? ठीक, हो गया काम। देखो भाई, अब संख्या सादृश्यता में आपको क्या क्या करना होता है ना। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि भी भाज्य संख्या क्या होती है, वर्ग आपको याद करने हैं 30-35 तक लगभग, है ना। क्यूब याद करनी है। तो आपके देखो इस तरीके से दिया रहेगा भाई कि इनमें आपस में, ये क्वेश्चन है ना, इनमें आपस में क्या समानता है क्या समरूपता है, ऐसी ही इन दोनों में यहाँ होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ क्या आएगा, तो आप कैसे क्या क्या सोचोगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मतलब आपस में भाज्य अभाज्यता का कोई गुण नहीं है ना, कि लगातार दो भाज्य संख्या दे रखी हो या ठीक है कुछ बीच में छोड़ के भाज्य संख्या दे रखी हो। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, भाज्य अभाज्यता के बारे में देखना है। उसके बाद में आपको देखना है कि कहीं कोई स्क्वायर या क्यूब ना हो, ठीक है। आपस में क्या कर रखा हो, कुछ है स्क्वायर या क्यूब कर रखा हो भाई। जैसे यहाँ 4 दे दिया, 4 का आगे क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। ऐसे आगे 8 दे दिया तो फिर आप क्या करोगे, 64, ठीक है। ऐसे स्क्वायर क्यूब, कई बार क्या होगा, स्क्वायर करके कुछ जोड़ेगा, कई बार कुछ घटाएगा, ठीक है। कई बार क्या करेगा, स्क्वायर जिसका स्क्वायर करेगा वही जोड़ देगा या वही घटा देगा, ठीक है भाई। ऐसा ही क्यूब में करेगा। इसके अलावा क्या कर सकता है, आपस में मतलब जब पहले वाले में किसी संख्या का भाग दे तो दूसरे वाली आ जाए, ठीक है।
या फिर पहले वाली को किसी से मल्टीप्लाई करे तो आगे वाली आ जाए, है ना। ऐसे क्रम वाइज आपको सोचना है। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्यता का कोई गुण हो। उसके बाद में आप देखोगे स्क्वायर या क्यूब का। उसके बाद में आप देखोगे डिविजिबल यानी कि किसी संख्या का भाग देके कोई नंबर आ रहा हो। उसके बाद में आप देखोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर आप सोचोगे जोड़ने का और लास्ट में घटाने का। ऐसे क्रम ये ध्यान में रखना है ना। कई बार जैसे ऑप्शन में मान लो हो सकता है आपका स्क्वायर क्यूब से भी उत्तर एक ऑप्शन आ रहा हो और डिवाइज ऐसे भाग देने से भी आ रहा हो, तो फिर आपको पहले कौन से वाले को प्रायिकता देनी है, स्क्वायर या क्यूब वाले को, ठीक है भाई। एनालॉजी में जो चीज़ें काम आ रही है वही चीज़ें अपने वर्गीकरण में काम आएगी, ठीक है। तो देखो क्या लग रहा है इसमें आपको, पेन चला लिया करो, पेन रफ कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये दशमलव हटाओगे क्या लिखोगे भाई, दशमलव हटने का 1, उसके बाद में कितने जितने अंक है उतने अपन 0 लगाते हैं। और ये देखो 2 बटे कितना होगा भाई 1000। उसके बाद में ये देखो समानता, यहाँ देखो 1 बटे 3, तो यहाँ बताना कि क्या लिखेंगे। एक चीज देखो आप ऊपर सेम नंबर आ रहा है भाई, 2 बटे यहाँ 100 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 2 बटे 1000 हो रहा है। एक क्या करा नीचे एक 0 ही तो बढ़ा रहा है भाई, तो ऐसे ही अपन क्या करें 1 बटे 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 बटा 30, ठीक है। एक 0 ही तो बढ़ा रहा है। आप इधर देखो क्या भी है 0.02 है, 0.02 को आप क्या लिख सकते हो 2 बटे 100। 0.002 को क्या लिख सकते हो 2 बटे 1000। ऑप्शन उनसे हो गया होगा, मिस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इनमें देखो कोई बन रहा है क्या ऐसा, ये तो क्या बनेगा भाई, ये 33 बटे कितना बनेगा, चलो देख ले 1/33 है ये क्या बनेगा 3 बटे 1000। तो ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा ना इनमें भाई। क्या देखो ऊपर का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, नीचे क्या कर रहा है यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है, एक शून्य बढ़ा रहा है, ठीक है। इकाई का अंक बढ़ा दे, नहीं ऐसा नहीं भाई, समरूपता यहां देखो ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ ऐसा पहले वाले में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, इन दोनों में कोई ऐसा हो रहा है कि जो आप सोच रहे हो वैसा काम तो वही करेंगे ना जो यहाँ होगा। आप करो इकाई अंक को बढ़ा दो, यहाँ बढ़ा रहे देखो आप करो भी 2, जैसे 3 को आप क्या कर रहे हो 3 3 कर रहे हो, ये थोड़ी कर रहा है ऐसा, 2 को ऐसे 2 2 थोड़ी कर रहा है भाई, नहीं कर रहा ना। ये क्या कर रहा है नीचे एक 0 बढ़ा रहा है, हर में एक 0 बढ़ा रहा है, तो आप भी एक 0 बढ़ाओगे तो क्या होगा 1/30, ठीक है। ये देखो देखो भाई चेक करिए इनको, क्या करना है देखो इन दोनों में 2.25 को 13/4 लिख रहा है ये, वैसे ही बताना कि 3.35 को 7.5 को वैसे क्या लिखेंगे अपन, तो 2.25 को 13/4 लिख रहा है। तो ये देखिए भाई आएगा 13 में 4 का भाग देंगे, दशमलव में आएगा कुछ है, तो 13 में 4 का भाग देके देखो कितना आएगा 4 3 12 3.25, और ये कितना है 2.25। अगर एक माइनस कर दे तो आ रहा है भाई, ऐसे वहां चेक कर, इनमें से देखो ऐसा कहाँ हो रहा है। देखो 17 में अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, 4 पॉइंट कितना आएगा 2.5 आ रहा है, 4.25 आ रहा है। अगर एक घटा दे तो क्या आएगा, वो तो 3.25 आएगा, आना क्या चाहिए, इसका मतलब इससे नहीं आ रहा। ये इधर चेक करो 19 में 4 का भाग दो, 4 चौक कितना 16, कितना बचेगा 3 बचेगा भाई, 3 पॉइंट लगा के आप करोगे वैसे तो कितनी बार 7 आएगा, 4 7 28, फिर 2 बचेगा कितना आएगा 4.75 आ रहा है 4.75, एक माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3.75। तो यहाँ क्या आएगा भाई 19/4, 19/4 आएगा भाई 19/4। और आज टेस्ट भी तो कुछ को देना है, करके नहीं आएगा प्रैक्टिस। ये देखो भाई 12.5 को कितना लिख रहा है 6 पॉइंट है, ये पॉइंट है भाई 6.25 है, ठीक है। तो ऐसे ही बताना कि 7 को क्या लिखेंगे 3.5। कैसे देखा इन्होंने, देखो 12.5 का आप हाफ करोगे तो कितना आएगा 6.25, ऐसे ही 7 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 3.5, ठीक है। ये देखो 17 को कितना लिख रहा है 144.5। आपको तुरंत जितनी ज्यादा प्रैक्टिस के बारे में मैंने बताया आपको,
इतनी मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दी। तो ऐसे ही आपको क्या करना, देखो आपको सोचना है सबसे पहले सम विषम के बारे में, सम विषम क्या, भाज्य भाज्य के बारे में। उसके बाद में आपको स्क्वायर क्यूब या भाग का वर्ग का, है ना, ऐसा आप जल्दी जल्दी 4-5 ही तो सोचना है आपको, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। देखो 17 को लिख रहा है 144.5, 17 का वर्ग करो आप, 17 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 289। अब 289 को अगर आप आधा कर दो, 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, 17 को आप वर्ग करो कितने आएंगे 289। ये देखो ये टॉपिक आपका क्लियर कैसे होगा भाई, जो भी आपके पास कोई भी बुक है उस बुक में जो भी क्वेश्चन दे रखे आप उनको 2 से 3 बार आप उनको करोगे, ठीक है, आपको एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा, देखते ही कर लोगे आप। अगर आपके हाथ से 100 क्वेश्चन निकले होंगे आप देखते ही टच करोगे उसको, देखो ठीक है। ऐसे यहाँ क्या करोगे, 13 का वर्ग करोगे कितना होगा 169, 2 का भाग दोगे कितना आएगा 84.25। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो ये क्या रहा, देखो 5 से कितना आ रहा है, नहीं 7 को कितना लिख रहा है 36, तो 9 को क्या लिखेंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन वो है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन वो है जो कोई किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, ज्यादातर एसएससी रेलवे में। ठीक है, थानेदारों हंसो मत भाई, इसको देखो, देखो 7 को 36 लिख रहा है भाई, 7 का वर्ग तो कितना होता है 49। अब आपका माइंड चलना चाहिए, देखो 36 आना चाहिए था, पर 36 49 से कैसे आ सकता है, 4 × 9 हो जाए, 7 का वर्ग कितना आ गया 49, और फिर 49 को अगर आपस में दोनों को गुणा कर दे तो आ रहा है भाई। ऐसे ही 9 का वर्ग कितना होता है 81, इनको आपस में गुणा करे तो कितना आएगा 8। ठीक है, ये देखो 30 को कितना, 30 और 42, ऐसे 72 के बाद में क्या आएगा। हाँ भाई बालिकाओं पेन थोड़ा बहुत निकाल के रखो, शाही जम जाएगी नहीं तो उसमें ना ठंड में, उसको थोड़ा बहुत चलाते रखो। 30 42, देखो 30 आ रहा भाई। अब 30 और 42 इन आपस में देखो ये इनमें क्या समानता है भाई। पहले अगर आप मान लो भाज्य भाज्य का आपने सोचा, ऐसा तो कुछ मामला है नहीं, दोनों ही क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य ये सारी। ठीक है भाई, उसके बाद में आपने सोचा किसी का भाग दे ले आप, 30 में भाग दो किसी का, तो भाग देने से 42 तो नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ऐसे सोचते सोचते आपने जोड़ने का सोचा कि हाँ 30 में कितना जोड़ दे अपन 12 ऐड कर दे तो आ रहा है। ऐसे 72 में अगर आप 12 जोड़ो तो आना कितना चाहिए 84 आना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे आप सारे तरीके सोचोगे, ऐसे सोचते सोचते फिर आपको लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर आप देखो भी 30 कैसे आ जाता है। 30 का बाद 5 × 6 से, 5 × 6 से 30 आ रहा है। यहां देखो इसको पकड़ो, 6 × 7 कर दो तो कितना आ रहा है 42। ऐसे इधर देखो 8 × 9 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 72 आ रहा है। इस 9 को पकड़ो, देखो 9 × 10 कर दो कितना आएगा, एक बढ़ा के कर रहा है भाई, तो कितना उत्तर आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है ना। ये देखो 3 को कितना लिख रहा है भाई 3 24, 3 को 243, 243 और 5 के बाद में बताना। देखो तो कुछ एक तो बातें क्या है कि देखो ऐसे है ना, देखो कुछ एक बातें याद रह जाती है, कुछ एक भूली नहीं जाती है, ऐसे कुछ एक याद रखनी पड़ेगी। अब 3 को 243 लिख रहा है, ठीक है, तो 5 को क्या लिखेंगे, अलग अलग सोचोगे आप। भाज्य अभाज्य का ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है भाई, 4 2 6 3, 6 3 9। वैसा अगर आप सोचो कि हाँ ये क्या दे रखी है 3 अभाज्य दे रखा है भाई, उसके बाद में क्या दे रखी है भाज्य संख्या दे रखी है 5, क्या दे रखी है अपने को अभाज्य 5, तो उसके बाद पहले अभाज्य फिर भाज्य, यहां तो जा रहा है भाग, तो ऐसे हिसाब से इनमें से कोई पर ये तो सारी भाज्य है भाई, सारी ऑप्शन में सारी भाज्य, तो किसको लिखे अपन नहीं बता सकते। तो इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया 3 का वर्ग किया है। ठीक है, 3 की पावर कितनी की 5, हाँ 3 की पावर 5 करेगा तो कितना आता है 243। ऐसे आप 5 की पावर कितनी करोगे 5 करोगे, 5 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा 31 25। अब 5 की पावर 3 में ही अपने को तकलीफ होती है, 5 तक कौन जाएगा, करनी है। ठीक है भाई,
ऐसे तकलीफ तो लेनी पड़ेगी। देखो अरे भाई तकलीफ पहले, अब मान लो पहले तकलीफ होती है उसके बाद ही तो आनंद आता है, और तकलीफ होती है। देखो कोई काम हो, देखो पहले तकलीफ होगी तो फिर ही आनंद मिलेगा आपको। हाँ ये देखो ज्यादा मत सोचो। देखो 6 को 18, वो तो 4 को है ना। अब आपने तुरंत तो ये दिमाग में आता भी 6 × 18, 4 × 12 पर 12 ही नहीं है ना। तो और देखो और किससे करो आप, जोड़ो तो मान लो 6 में कितने जोड़ने पड़ेंगे अपने को, 12 भाई। 6 में अगर 12 जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है भाई, भाग गुणा वाला नहीं हो रहा मामला, फिर अपन जोड़ माइनस पे जाएंगे आगे। 12 जोड़ा, 4 में कितने जोड़ो 12, तो कितना होगा 16। तो कई बार तो क्या, कई बार हल्का भी, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं। ठीक है, और कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा तो और भी लगा सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूं वही लगे, है ना। महिला कांस्टेबल, क्या नाम है आपका, आपका पूजा, और वो एक और महिला कांस्टेबल जो एकता। एक बार इनके लिए ताड़ी बजाओ भाई। ऐसे मतलब बताते हैं, मतलब क्वेश्चन बताते हैं, और जो मतलब बहुत कम बजे। आपको जलन हो रही है क्या भाई, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे सारे स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए, सारी लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, ऐसे बोला करो आप भी। 456 को 15 भाई, ठीक है कितना आएगा 24। समझ में आई बात भाई, 24 क्यों आएगा। देखो 4 5 9 9 और 6 कितना होता है 15। ऐसे देखो 8 7 15, 15 और 9 कितना होगा 24। ठीक है, ये देखो 7 7 9, अब अलग अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपने हैं 92। देखो भाई 7 का वर्ग करते कितना आता है 49। बाजे बाजे के बाद में वर्ग क्यूब पे जाते हैं अपन। ठीक है, 7 का वर्ग किया 49 आया, ये तो 60 होना चाहिए। 60 के लिए कितने की कमी पड़ी 11 की। यहां देखते ऐसा हो रहा है क्या कुछ। 9 का वर्ग कितना आया 81, और 81 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 92। अगर ऑप्शन में है तो इस पे टिक मार देंगे फिर, है ना। तो ये आ गया। ये देखो ये बीच में क्या आ गया, देखो इसको, ये संख्या सादृश्यता में नहीं है वैसे, क्या इसमें संख्या भी आ रही है और अक्षर भी आ रहा है भाई। संख्या अक्षर सादृश्यता का दिया बीच में, तो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई। देखो 6 और 7 कितने 13, 13 और 8 कितने होते हैं 21, और 21 पे अल्फाबेट में यू आता है। वैसे 4 5 9 9 6 15, 15 पे कौन आएगा, वो आएगा। आगे देखो 9 को लिख रहा है 80, 100 को क्या लिखेंगे, है ना। 9 का वर्ग कितना होता है 81, एक माइनस कर रहा है, वर्ग करके एक घटा रहा है, आप देखो घटा गए। 100 का वर्ग कितना होगा 1000, 1000 में एक माइनस करोगे कितना होगा 999। ये देखो 68 130, हाँ वर्ग करके क्यूब करके को जोड़ना घटाना वो भी कर सकता है ये। देखो भाई ये क्या लिखा है 68 लिखा है ना, 68 के आसपास वर्ग आता है 64 आता है, किसका वर्ग होता है, हाँ ना। क्यूब के कर रहा है भाई, भाई वर्ग में तो करेंगे। देखो 4 16 का होता है वैसे, है ना। 4 की क्यूब करो अगर आप, 4 की क्यूब करके फिर उसमें कितना जोड़ दो 4। यहां देखो 5 की क्यूब करके उसमें 5 जोड़ दो तो कितना होता है 130। ऐसे देखो आगे जा रहे हो तो ये आगे दे रहा है कितना, देखो 7 की क्यूब करके 7 ऐड कर रहा है, तो इससे पहले कौन है 6 होगा। 6 की क्यूब कितनी होती है 216, उसमें 6 जोड़ोगे कितना आएगा 222। ये देखो 15 को लिख रहा है 3374। आपको क्यूब है ना ऐसे याद होनी चाहिए 15 तक, तो लगभग 15 की क्यूब कितनी होती है 33 से 75, कितना आएगा 4095। देखो 15 की क्यूब होती है 33 से 75। ठीक है, जिसको याद होती है ना वो 33 74 लिखते ही ऐसे सोच लेता है।
भाई अपन पढ़ते रहते हैं, देखो बाहर निकलते हैं, उसके बाद में कहीं किसी गाड़ी पे अगर अपन मान लो नंबर देखते हैं, है ना, कहीं ऐसा कहीं लिखा हो 343 लिखा हो, तो अपन दिमाग में आता है भाई, प्रैक्टिस में रहते हैं तो अच्छा ये तो 7 का क्यूब लिखा हुआ है, इसके नंबर तो, है ना। तो देखो 15 का क्यूब क्या होता है 33, 75 है, उसने एक कम करके लिखा है। ऐसे ही 16 का क्यूब होता है 4096, एक कम करेगा तो क्या आ जाएगा 4095। ये देखो 9 को लिख रहा है 101, तो 10 को क्या लिखेगा। आपको कोई तकलीफ हो तो मैं कुछ आपको वैसे बीच में अगर लगे ना बोर हो रहे हो तो आप बोल दिया करो। भाई देखो 101 कैसे आएगा, 10 का वर्ग करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे, है ना, तो 9 से 1 बढ़ा के 10 और उसका वर्ग करके 1 किया 101 आया। ऐसे अगर 1 बढ़ा दो आप क्या होगा 11 का वर्ग करके 1 लिख दो क्या आ जाएगा 122। ठीक है, देखो क्यों मेरा दिल जलाती हो, है ना, रुको मैं कंफ्यूज हूं। क्यों मेरा दिल जलाती हो, नहीं बोल नहीं तो यही चाहता हूं मैं। चलो पहले और सुना देता हूं, ये याद आएगी तब, है ना। मेरे संगीत को वो भी शायद अपने लहजे में गा लेती होगी, मेरी तरह वो भी अपने दुख को छुपा लेती होगी, पर उस वक्त उसकी हालत क्या होती होगी जब वो मेरे खत को चबा लेती होगी। देखो वो सुना है, क्यों मेरा दिल जलाती हो, क्यों मेरा दिल जलाती हो, क्यों हर बात पे रूठ जाती हो, ये सोच के मेरा दिल कांप जाता है कि तुम बर्तन मांजने वाली साबुन से नहा भी लेती हो। चलो अब देखो, ठीक है, उदास मत रहो भाई, देखो चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए आपके, या तो मास्क लगा के रखो या फिर हंसते रहो। देखो 8 से 9 है ना भाई, तो ऐसे लिखना है। देखो ये क्या भी आपस में, देखो 8 लग रहा है आपको, 8 9 ऐसे कोई क्यूब है वर्ग दिखे तो आप वही सोचा करो पहले। देखो 8 किसका क्यूब है भाई, और 9 किसका वर्ग है 3 का। ऐसे यहां देखो ये किसका क्यूब हो सकता है, पहले क्यूब आ रहा है ना, 4 का क्यूब है तो उसके बाद वाले का वर्ग आना चाहिए, तो बाद में क्या आना चाहिए 5 का वर्ग आना चाहिए, क्या आना चाहिए 25। ये देखो 17 65, आसपास सोचो तो कुछ वर्ग क्यूब आ रहे भाई। 17 से पहले वर्ग आता है कौन है 16, ठीक है, किसका वर्ग है भाई, थोड़ा बहुत आप सोचा करो 1-2 मिनट, है ना। ये जिस तरीके से वैसे ही यहां आएंगे। देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16। बालिकाओं बताओ भाई, आप तो वैसे नहीं करते ना भाई, बर्तन मांजने की साबुन से नहीं नहाते कोई भी, बिल्कुल समझदार हो। देखो 4 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया भाई, ठीक है, इधर देखो क्या किया 4 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे आगे यहां ये देखो पहले वाले को चेक करो तो ऐसा हो रहा है कि देखो 2 का वर्ग करके 1 जोड़ो और 3 का 2 का क्यूब, सॉरी क्यूब कर रहा है, 2 का क्यूब करके 1 जोड़ो, हो रहा है भाई, तो इसे ही कर दो फिर। ये देखो 729 23 अलग अलग तरह के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है कोई इन्हीं में से कोई टपक जाए, एक आधा, ज्यादा रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन भाई। 729 23 वर्ग क्यूब है ना, वर्ग क्यूब भाज्य अभाज्य भाग भूख का सोच साच के जब बिल्कुल थका हार जाओ ना, तब फिर आपस में इनमें ही ऐसे देख लिया करो आपस में ही कोई लफड़ा ना हो इनका, है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर अपन ने देखा इनमें आपस में देखो
जोड़ गुणा भाग इनकी करो आपस में। हाँ देखो 7 दूनी 14, ऐसा देखो 7 सुनते हो, 7 को 2 से गुणा किया, फिर उसमें कितना ऐड कर दिया 9, ऐसे तो 23 आ गया भाई। ऐसे इस तरीके का सीन देखो कहाँ हो रहा है। यहाँ अगर अपन देखो 4 3 12 प्लस 3 करे तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, पर 9 दे रहा है, ये नहीं होगा। 1 इंटू 2 प्लस 5 7 हो रहा है, 6 दे रहा है। 5 इंटू 1 2 7 ही हो रहा है। यहाँ देखो 2 इंटू 1 प्लस 6, 2 इंटू 1 प्लस 6 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसकी तरह ही काम हो रहा है भाई, ठीक है। ये हो गया। ये देखो ये है ना 13 182 17 के बाद बताना। सोचने कोई ज्यादा तरीके नहीं है, 10-12 ही इर्द गिर्द सोचते ना तो कोई ना कोई मिल जाता है। आप इधर बोर्ड की तरफ देखिए, कोई मतलब शक की दृष्टि से मुझे ना देखे बिल्कुल भी। इसी लाइन में मैं हूं लगभग 4-5 साल से। देखो कुछ लड़के बता रहे हैं, कुछ तो नहीं बता रहे। आप सोच रहे हो भी इनको क्या पता है ना, ये सोच रहे जल्दी जल्दी इधर उधर, तो ये बता रहे। देखो 13 का वर्ग अगर आप करो तो कितना आएगा भाई 169। जिस संख्या का वर्ग किया वही उसमें ऐड कर दी साथ में, ठीक है। 169 में 13 जोड़ोगे कितना आएगा 182। ऐसे ही अगर आप 17 का वर्ग करो 289 और फिर अगर उसमें 17 जोड़ो, ठीक है, तो क्या आएगा 306, ठीक है भाई। ये देखो 648 देखते 6 10 12 तक पढ़े, सबको बहुत खतरनाक तरीके से रटे रहते हैं। 6 8 48 ऐसा बोलते हैं। फिर 8 8 64 मिलता नहीं है, हैं 80। देखो क्या कर रहा है भाई 6 इंटू 8 अगर ऐसे करो तो क्या आया 48। ऐसे या तो ऐसा हो सकता है कि 8 इंटू 8 करें अपन यहाँ भी, या फिर ये जैसे 6 के बाद 2 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, तो 8 से कर रहे हो तो 64 ऑप्शन में, यानी 2 बढ़ा के अगर करें अपन 8 इंटू 10 करें तो क्या आ रहा है 80 यार, ऑप्शन में है ये, ठीक है। ये देखो 520 350, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पहले मान लो कुछ एक तो ऐसे होते हैं पहले किए रहते हैं तो अपन कर सकते हैं एग्जाम में, वहां तो इतना टाइम होता नहीं है अपने पास, ठीक है। तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करे हो और करा हुआ एग्जाम में तो बहुत बढ़िया रहता है। अचानक से नया क्वेश्चन आएगा तो चाहे भले ही आप हो और चाहे मैं हो, जितने टाइम में करना चाहिए उतने टाइम में नहीं कर पाते अपन, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास ही करना। देखो 520 लिखा है भाई, क्यूब स्क्वायर ऐसा कुछ पास में कोई आ रहा है नजर आपको? 8 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 8 का क्यूब करते हैं कितना आता है 512। और 512 में अगर देखो 8 का क्यूब किया 512 अगर, और इसी में अगर इस 8 को जोड़ दो तो कितना आ रहा है 520। ऐसा हो सकता है भाई क्यूब की वही इसमें जोड़ दिया, ऐसा क्वेश्चन पीछे आया था और छोटा था वो थोड़ा ना, 8 का क्यूब किया 8 जोड़ दिया। ऐसे यहां देखो 350, 7 का है ना, 7 का क्यूब करोगे कितना आएगा 343 और फिर उसमें 7 जोड़ा। ऐसे आगे अपन यहां चलो, देखो यहां काम हो रहा है वैसे होने। 68 देखो किसका क्यूब के नजदीक है भाई, 4 की क्यूब करते हैं, 4 की क्यूब करके 4 जोड़ रहे 68 आ रहा भाई। यहां देखो किसकी क्यूब करे क्या जोड़े, 3 की क्यूब करके 3 जोड़ रहे हो तो आ रहा है, हो रहा है भाई काम बिल्कुल। तो यही हो जाएगा 4 की क्यूब करके 4 जोड़ा, 3 की क्यूब करके 3 जोड़ा, ठीक है। ये बड़ा 8 से 448 900। थोड़ा कॉपी में आप लिख लिया करो, नहीं तो क्या फिर घर जाके आप रिपीट तो कर लो भाई। ये है ना क्वेश्चन है प्लस उसका आंसर, इतना तो नोट कर लिया करो। 8 से 848 448 क्यूब स्क्वायर करके जोड़ना, क्यूब स्क्वायर करके घटाना, है ना, ऐसा भी काम होता है। देखो 8 की अगर आप क्यूब करो क्या आएगी भाई 512, 10 बता रहे थे। फिर अगर आप 8 की क्यूब आ रही है 512 और 8 का वर्ग करो तो कितना आएगा 64। यानी कि क्यूब में से अगर आप क्या करो वर्ग माइनस करो तो आपका आ रहा है 8 की पहले वाले की क्यूब करके
उसमें से उसका वर्ग घटा दो अगर आप, तो ये आ रहा है। ऐसे ही आप किसकी क्यूब करो, ठीक है, तो इनमें अगर आप देखो 16, 10, ये दे रखा है 12, 10, ठीक है, तो 10 की अगर आप क्यूब करोगे कितना आएगा भाई 1000, और 10 का वर्ग करोगे कितना आएगा 100, तो 1000 में से अगर आप 100 माइनस करोगे कितना आ रहा है 900 आ रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या है इसका 10 से। ये वाला देखो, जितनी ज्यादा बड़े नंबर होंगे ना वो उतना ही आसान होता है, आपको डराने के लिए होता है ये तो। है ना, देखो भाई अलग अलग सोचेंगे, यहां कुछ ये नया तरीका लागू कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव इस तरीके से जोड़ रहा है। देखो पहले तो 3, 4, 9 इनको जोड़ा, और 7 के बाद एक छोड़ के कौन आ रहा है 1, ऐसा क्या कर रहा है घटा रहा है। आप चेक कर लो ऐसा कर रहा है क्या, क्या आएगा फिर है 4 प्लस में या माइनस में, ठीक है। देखो 3 + 4 + 9, एक एक छोड़ के आप जोड़ करो, देखो कितना आ रहा है भाई 16 आ रहा है। फिर इसमें से आप ये विषम स्थान वाले देखो 7 और 1 कितना हुआ 8, 16 में से 8 के कितने बचे 8। ऐसे इनमें देखो 4 के देखो एक छोड़ के करो, 4 और 8 कितने 12, 12 और 2 कितने 14। अब 14 में से माइनस ये 5, 7, 12, 12 और 6 18, 14 - 18 करोगे तो उत्तर किस में आएगा -4, ठीक है। मतलब कौन कौन से प्रयोग ये कर सकता है वो सोचेंगे फिर अपन वहां। ये देखो 221, 23, ये क्या, ये सबसे ज्यादा, ये तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब है ना, इतना सोचना बहुत मुश्किल होता है गांव के बच्चों को, शहर वाले भी मात खा जाते हैं यहाँ तो। ठीक है, गांव वाले सोचते भी कुछ गुलगुले खुरमुले ऐसे पसंद होंगे, शहर वाले भी किटकेट ऐसा सोचते हैं, पर यहाँ ये कोई अलग ही अंदाज में है, दोनों ही पसंद नहीं है इनको। 221, 30, ठीक है, आप इनकी हेल्प ले सकते हो। देखो ये हेल्प डेस्क है, यहाँ क्वेश्चन तो यहीं तक है ना। सत्रह और 13 को जोड़े तो कितना होता है 30। अगर 17 और 13 को मल्टीप्लाई करें अपन, भाई देखो ऐसा, अब आप सोचोगे ऐसा कौन सोचे, ठीक है, सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है। 17 को 13 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 221, और इधर आप इनको आपस में जोड़ दो, 17 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30। ऐसे ही 667, क्या करो 29 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 667, और इनको अगर आप जोड़ो आपस में 29 और 23 को तो कितना होगा 52, ठीक है। ये कई बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, कई बार है, इसको आप नोट कर लेना, ये साथ में देखो, ठीक है, ऐसा काम भी हो जाता है भाई। तब तकलीफ होती है ना भाई, बोर्ड कक्षा में किया हो और फिर वो आए। कई बार मेरे साथ हुआ, एक बार पीछे वाली जो पटवार की भर्ती थी वहाँ भाटिया आश्रम में टेस्ट सीरीज में कम से कम 4 से 5 बार हिंदी का एक क्वेश्चन था, सट प्लस आनंद षडानंद, है ना। मेन एग्जाम में जब वहाँ क्वेश्चन आया, वो जगह आज भी याद है, कौन सा रूम था, कहाँ बैठे पेपर दे रहे थे, वहाँ पे मैंने सट प्लस आनंद का षडानंद कर दिया, मामला सड़ गया सारा ही। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ बिल्कुल उल्लू की तरह देख रहे हो बढ़िया तरीके से और पेन भी चला रहे हो, फिर एग्जाम में वही सेम आए वो भी अपना गलत हो जाए, ऐसा ना हो कभी। देखो 123/5, ये तो आ रहा होगा दिमाग में तुरंत ना भाई, है ना, कितना 9 या 15। देखो भाई 1, 2, 3, 5, ठीक है, इनमें आपस में कर रहा है भाई 1 × 2
और प्लस कितना 3। ऐसे 1 इंटू 7 प्लस 2, 7 और 2 कितने 9। ऐसा ऑप्शन दे रखा है भाई, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो 246 मैंने क्या चेंज अलग अलग है ना क्वेश्चन उठाए, मतलब अलग अलग तरह के वैसे तो ऐसे ऐसे देखो 246 56, तो 356 को किस तरीके से लिखेंगे? प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं सोच पाते जल्दी से ना भाई। तो यहां देखो ये क्या कर रहा है, 2 4 6 भाई आपस में आप पहले तो आपने सारा सोच लिया होगा भाग का गुणा का ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर अपन देखेंगे इनमें आपस में कुछ 24 को इंटू 6 करो या इनको आपस में गुणा करो, सबको आपस में करो तो भी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 इंटू 2 8, 8 6 48 आ रहा है, ठीक है, पूरा नहीं आ रहा। ये कुछ अलग कर रहा है, इनके आपस में वर्ग करके ऐड कर रहा है। देखो 2 का वर्ग करके, 4 का वर्ग करके और 6 का वर्ग करो, इन सबको आपस में जोड़ो तो कितना आएगा 56, ठीक है भाई। ऐसे ये देखो इनमें करो 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, सबको आपस में जोड़ो कितना आएगा 70, ठीक है। सबकी वर्ग करके आपस में जोड़ोगे तो। ध्यान इधर उधर है, आपको ध्यान इधर ही रखना भी। ध्यान पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, वो गोबर वाली बात बताई थी ना, अंगुली दे के अंगुली चाटने वाली, तो ध्यान यहां रखा करो। अब ये देखो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ठीक है। ऐसे देगा आपको, नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान हो। जैसा सादृश्यता में है भाई, समरूपता ही बतानी है। इनमें आपस में क्या है, बी ए होगा या बी होगा? बी। देखो 6 से 12 भाई, 6 दूनी 12, या फिर देखो जोड़े, अगर 6 में 6 जोड़े 12 भाई, 12 में 6 जोड़े 18 भाई। ऐसा काम ये कहीं कर रहा है क्या? 30 में 6 और 36 में 6। अब देखो कई बार आने ये समस्या होती है। अब ये जोड़ने का है ना भाई, आप समझो। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि पहले आप क्या देखोगे, भाज्य भाज्य, ठीक है। उसके बाद में आप देख वर्ग, क्यूब, भाग, गुणा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देखो ऐसे जैसे बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, दो कंफ्यूज है ना भाई। तो आप क्या करोगे, पहले आपको प्लस से पहले क्या किसको प्रायिकता देनी है, गुणा को, मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो आप देखो इधर करो ऐसे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, और 12 को किससे करो, हाँ ऐसे कर लो भले। देखो 6 को 2 से किया कितना 12, 6 को 3 से किया कितना 18, है ना। और वैसे देखो 12 को कितने से किया, 2 से 24, और 12 को 3 से किया कितना 36, ठीक है। बाकी ऐसे भी देखो 6 को 2 से किया, यहाँ अगर 12 से करे, इसको 1.5 से करो आप, तो भी क्या आएगा 18। 12 इंटू 1.5, बी था ना, बी रहेगा। पहले कौन सा रहेगा, ये रहेगा। ये तो जोड़ने से आ रहा भी, ये देखो ये जोड़ वाले से हिसाब से 6 में 6 जोड़ो 12 आ रहा है, 12 में 6 जोड़ो 18 आ रहा है। ऐसे यहां भी 30 में 6 जोड़ो 36 आ रहा है, 36 में 6 जोड़ो 42 आ रहा है। अरे थानेदारो आपकी नजरें इधर उधर जा रही है, देखो ठीक है। पर पहले आपको मल्टीप्लाई को प्रायिकता देनी है, तो उत्तर क्या रहेगा, बी रहेगा। सुबह पढ़ो या रात को, ठीक है थानेदारो, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सेलेक्ट करवाना है अपने आप को, सेलेक्ट करवाना है अपने आप को, अधिकारी बनाना है अपने आप को, ठीक है। इधर देखो, देखो 12 20 28 क्या कर रहा है, देखो अभी इस बार भाग वाला कोई काम नहीं हो रहा, जोड़ ही रहा है ये, ठीक है। 12 में 8 जोड़े कितने 20, 20 में 8 जोड़े कितने 28। ऐसे काम कहाँ हो रहा है, डी में, सी में। 18 में कितने जोड़े 12, और 30 में कितने जोड़े 12, ठीक है। ये देखो 10 12 15, 10 में 2 जोड़े 12,
12 में 3 जोड़े 12 में 3 जोड़े 15। ऐसे देखो यहां देखो 30 में 2 जोड़े 32, 32 में ये तो नहीं होगा, हाँ 68 में 2 70, 70 में 3 है 73। ठीक है, ये देखो 12 18 24, सेम ही आगे क्या अलग है ना, अलग। जोड़ ही रहे ना, 12 और 6 18, 18 और 6 24। हाँ तो देखो प्लस, हाँ सारे ही चेक कर लेते हैं, अरे सारे ही कर लेते हैं, रुको रुको रुको। 6 और देखो 6 और 6 कितने 12, और इधर अलग जोड़ रहा है भाई 12 में, फिर 12 में तो कितने जोड़ रहा है 18 जोड़ रहा है। ठीक है, या तो समान ही जुड़ रहे हैं। यहाँ देखो 5 में कितने जोड़े 10, फिर माइनस कर रहा है अलग है। यहाँ देखो 10 में 6 जोड़े और 6 में 16 में 2 जोड़ रहा है। इसमें देखो 8 में कितने जोड़े 4, 12 और 12 में 4 है 16, ये सही है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन संख्या सादृश्यता का 4 16 8। चार 16 8, चार को 4 से करो कितना रहा भी 16। अरे लड़कियों तुम लोग ये जो मास्क आपने लगा रखा है इससे आपको और ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा, कम बोलते और ऊपर से मास्क से और अपने आप को बंद कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बोलिए भाई जोर से। 4 को किससे किया 4 से, 4 का वर्ग किया 16। फिर देखो इंटू 4 इधर करे तो इंटू 2, ऐसा कहीं हो रहा है क्या? या फिर ऐसे देखो दूसरे और भी तरीके तो और भी हो सकते हैं भाई। आप क्या करो देखो पहले इसने क्या कर दिया 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आया फिर जो 16 आया उसको क्या कर दिया आधा कर दिया। ठीक है, ऐसे देख लो चलो 8 का वर्ग किया कितना 64 और 64 का आधा कितना 32। ठीक है, अब इसके अलावा देखो मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, अक्सर और संख्या सादृश्यता आगे एक साथ भी आते हैं। तो खाली पेज दिए नहीं है ना, कोई बात नहीं, यही देखो। अब देखो आपको एक साथ क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां कोई भी ये क्वेश्चन लिखा है एक संजय, ठीक है, और यहां समानुपात करके जगह कम है, चलो छोटा लिख देता हूं, वीरू कर दिया। ठीक है, यहां लिख दिया 06। आपको ऑप्शन देगा ऐसे अलग अलग। ठीक है, 07 दे देगा, 05 दे देगा। ठीक है, और दे देगा आपको 3 दे देगा। ठीक है, और कुछ भी दे देगा 10 दे देगा। ठीक है, ऐसे मिक्स क्वेश्चन। तो इनमें क्या है कि मतलब मैंने सारे क्वेश्चन लगभग सारे चेक कर लिए थे जो एग्जाम में आए हुए हैं ना, आपको एक साथ बता देता हूं मैं, किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। ठीक है, क्या देता है या तो जितने अंक यही कर रहा है, देखो यहाँ 6 अंक है, 6 अंक है तो उसके लिए क्या लिख दिया 6 लिख दिया, आगे वाले में 5 है तो उसके लिए क्या लिख दिया 5, या फिर आपको क्या दे देगा इनके सबका अंकों का योग दे देगा। ऐसे बस देखो एस कितने पे आता है 1 पे, एन कितने पे आता है, जे कितने पे आता है, और वाई कितने पे आता है 25 पे। इन सबको जोड़ के दे देगा, इन सबको जोड़ के देगा तो आप भी वीरू को जोड़ के दे दोगे। ठीक है, या फिर क्या करेगा इन आपस में जोड़ देगा। देखो 9 और 1 कितना 10, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 और 1 है 5, 1 और 2 और 5 कितना 7, ऐसा लिख देगा। तो आप भी क्या करो, जो भाई एक अंक में लिखना है आपको, ठीक है, एक अक्षर के लिए एक ही अंक लिखना था, आप भी ऐसे जोड़ के लिख दोगे। या क्या करेगा इनके विपरीत अंकों विपरीत का योग लिख देगा भाई। ठीक है, और या क्या करेगा जितना आ रहा है उसको किसी 2 से गुणा करके या 2 से भाग करके लिख देगा। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता, आपको ज्यादा परेशान करते भी नहीं है पुलिस वालों को। ठीक है,
अब आगे वाला टॉपिक अपना आएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, ये वाला एनालॉजी टॉपिक अगर ढंग से पढ़ा है तो इसमें ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है बाद में अपने को। ठीक है, क्योंकि यहाँ यही रहेगा भी सबसे पहले क्या होगी, शब्द सादृश्यता की बात होगी। ठीक है, शब्द सादृश्यता की बात होगी तो वहाँ मान लो इस तरीके से अपने को ऑप्शन देगा, जैसे नॉर्मल अपन मान लो पूछे आपसे तो मैंने जयपुर लिखा, बीकानेर लिखा, ठीक है, गंगानगर लिखा, ठीक है, और डी मैंने यहाँ लिख दिया, सीकर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ऊपर लिखेगा कि दिए गए विकल्पों में से अलग विकल्प को छांटिए या विषम को छांटिए। ठीक है, तो अब वो तो आप पे भाई आप किस तरीके से सोचते हो उससे हिसाब से होगा भाई। जैसे कोई बाहर कोई बाइक पे जा रहे दो बंदे, तो आप किस तरीके से, लड़का लड़की जा रहे तो किस तरीके से सोच रहे हो, तो अपने पे डिपेंड कर रहा है भाई। ठीक है, पर आपको यहाँ बड़े लेवल पे सोचना है, वहाँ भी बड़े लेवल पे सोचा करो भी अपने को क्या लेना। हो सकता है भाई बहन होंगे पति पत्नी होंगे या कोई प्रेमी युगल है, तो भी अपने क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ईर्ष्या तो बिल्कुल रखो ही मत, बिल्कुल मस्त रहो आप। देखो तो कौन सा उत्तर दोगे यहाँ? ठीक है, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर है, सीकर। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको ये सोचना है कि भाई तीनों, हाँ पहले तो ये सोचा भी तीनों ही जिले हैं यार ये तो। ठीक है, अब इनमें अलग क्या है, तो अलग क्या, जयपुर क्या भाई, जयपुर राजधानी है। ठीक है, ऐसे बताओगे। अब मान लो ऐसे, वो तो मैं कह रहा हूं, अब आप किसी ने सोचा कि बीकानेर संभाग है, मानी बात, बीकानेर संभाग, बीकानेर उत्तर कब देते? देखो अगर मान लो ऐसा होता कि यहां लिखा होता चूरू लिखा होता, ठीक है, और यहां क्या लिखा होता, हनुमानगढ़। ठीक है, ऐसा लिखा रहता, या चलो सीकर होता तो कोई बात नहीं थी, सीकर भी जिला है, नॉर्मल जिला है, संभाग नहीं है। ठीक है, तब आप देखते कि हाँ चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, या सीकर हो, चलो सीकर हो, धौलपुर हो, कुछ भी हो, तो आप देखोगे सारे जिले हैं, पर इनमें कोई खास बात किसमें क्या है, तो फिर बीकानेर हो जाता है। बीकानेर क्या है, संभाग। अब संभाग का आपने सोचा, बताओ राजधानी से पहले आप संभाग का सोच रहे हो तो भी छोटा ही सोच रहे हो, तो छोटा मत सोचो। अब बच्चे हो माना, पर अब थोड़े दिनों बाद आप पुलिस वाले हो जाओगे। समय और समझ, देखो मैं तो बार बार यही बात सीख सीख के कहता हूं कि समय और समझ है एक साथ किस्मत वालों को मिलती है भाई। अगर मान लो बाद में यही होता है, मेरे को मान लो 5 साल पीछे करके यहाँ बिठा दिया जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकते। आप में से प्रत्येक, हर कोई मेरे से 5 से 6 साल तो जरूरी छोटा होगा, ज़्यादा भी होंगे, कुछ एक तो 10-10 साल छोटे होंगे। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम है, आप एक बार यहाँ पुलिस में लग के उसके बाद में कुछ बड़ा कीजिए, IAS RAS कुछ, ये मौका बार बार नहीं मिलता। देखो तो ऐसे भाई संख्या सादृश्यता में। ठीक है, और मान लो अपने को कुछ भी दे दिया, जैसे ये दे दिया, सेब लिख दिया, ठीक है, अनार लिख दिया, ठीक है, गाजर लिख दिया, ठीक है, और संतरा लिख दिया। अब आप बताओ इनमें से, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, गाजर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बताने होते। इधर मान लो ये अपने को दे दिया, चीन दे दिया, ठीक है, भारत हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो फिर आप कौन से पे बताओगे? चलो श्रीलंका की जगह किसी का और का नाम लिख देते, दुश्मन का नाम लिख देते, चलो पाकिस्तान का लिख दिया। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तो कौन से पे करोगे? वही बात जो अपन करते हैं पीछे। कौन होगा भाई? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चीन, भारत, पाकिस्तान ये कौन से महाद्वीप में है? एशिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ ऐसे कुछ दे दिया आपको, रूबल दे दिया, ठीक है, नगुल ट्रम दे दिया, ठीक है, सी आपको दे दिया टका दे दिया, ठीक है, और डी आपको दे दिया कुछ यहाँ दे दिया, नील दे दिया। ठीक है, तो फिर कौन सा बताओगे भाई?
चलो एक बार रुको, मैं ऑप्शन ज़्यादा कर देता हूँ। एक ऑप्शन और दे रखा है आपको, ई भी दे रखा है, जिसमें आपको ये दे रखा है कोरोना दे रखा है, ठीक है। वैसे 4 ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है, कई बार 5 भी आ जाते हैं, अच्छा वो जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। अब आपको इनमें से ये बताना है कि दिए गए विकल्प में से विषम को छांटिए। तो अब इनमें से तो वही छांटेगा जिसको थोड़ा बहुत वर्ल्ड के बारे में जान पहचान होगी, ठीक है। बाकी पता तो सबको है कि हाँ भाई क्वेश्चन तो वर्गीकरण का ही है, पर करे तो क्या करे। होता भाई कई बार कोई जा रहा है, जा तो वही रहा है, पर करे क्या, कैसे रोके भाई। रूबल, नगुल्ट्रम, ठीक है, टका, नील, क्रोना। अब रूबल क्या भाई, पर शुरुआत में पढ़ा था किसी मतलब किसी देश की मुद्रा है भाई, रूस की है मुद्रा। नगुल्ट्रम, ये नगुल्ट्रम है ना, नगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम भी किसी की मुद्रा आई थी भाई, किसकी आई थी, नगुल्ट्रम किसकी आई थी, किस है, बताया था ना मैंने उस दिन, कौन से देश की थी, अपना पड़ोसी देश है, भूटान की थी क्या, भूटान की थी शायद, है ना, हाँ, मतलब किसी भूटान के इनमें किसी देश की मुद्रा है, ठीक है। टक्का भी क्या है, मुद्रा है, बांग्लादेश की टक्का है भाई। और कोरोना, कोरोना भी किसी देश की मुद्रा है, एक देश है, देश का दिमाग में नहीं आ रहा मेरा भी, ऐसे ध्यान में रह गया, मैंने देखा कि कोरोना, अच्छा कोरोना बीमारी चल रही है अपने बहुत पहले से, किसी की ये तो मुद्रा थी। बाकी जो कोरोना, जो ये जो कोरोना है इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उनकी जो मुद्रा है वो कोरोना है। तो अब ये उत्तर क्या आएगा इसमें से, नील आएगा। नील एक नदी है, मिस्र की प्रमुख है नदी है। अरे आगे क्या, हाँ ये बात सही है ना भाई, खाली पेज तो आएगा, कौन सा, हाँ अच्छा अच्छा, अब क्या इसको, चलो थोड़ा ही टाइम बचा है अभी, छोड़ो, एक बार मैं धीरे धीरे सीख लूंगा। हाँ आप ऐसे आगे करूं, एक एक बंदा बोलो, किसको, इसको पकड़ूं, हाँ अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा हर बार ऐसा करना है, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। अब देखो भाई, ठीक है, तो ऐसे मुद्रा पे हो सकता है। इसके अलावा देखो आपको ऐसे दे दिया कि सावक दे दिया, ठीक है, यहाँ आपको चीजें वही काम आएगी आपको। अब बिलोटा दे दिया, सी आप ये तो पता है, कब दे दिया, ठीक है भाई। और डी आपको यहाँ पे आपको ये दे दिया, हियाना दे दिया, ठीक है। तो अब इनमें ये बताना है कि भाई कौन सा अलग होगा। एनालॉजी और वर्गीकरण आपस में एक दूसरे से जॉइंट है। तो आपको पता है भी शावक तो क्या होता है, शेर का बच्चा होता है, आप शावक हो सारे के सारे, ठीक है। बिलोटा क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। कब किसको कहते हैं, चित्ता का बच्चा होता है ना, उसको कब बोलते हैं, ठीक है। कब मैंने पहले बताया नहीं था इसलिए लिखा है। हियाना, हियाना क्या है, ये तो आवाज है, भेड़िए या सियार की आवाज होती है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। अब देखो, अरे इधर देखो, वर्गीकरण की बात करें अपन, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे शब्दों में वर्गीकरण रहेगा भाई। आपको बहुत सारी नदियां दे देगा, ठीक है, उनमें कुछ कोई एक स्पेशल दे देगा, ठीक है, या कोई 3 नदियां दे दी, एक कोई पर्वत का नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, कल जो भी आपके ये दिया हुआ है टॉपिक बुक में, उसमें से आप स्टार्टिंग में जो बातें दी गई है ना वो पढ़ के आओगे। कल अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में देखो संख्या सादृश्यता जैसे अपन पढ़ते हैं, ऐसे इसमें भी आपको अलग छांटना है। जैसे आपको 16 दे दिया, ठीक है, 15 दे दिया, ठीक है, 64 दे दिया और 81 दे दिया, इसमें कहीं बताओ इनमें से कौन अलग है। तो आपको पता है बाकी सब तो क्या है, वर्ग है, स्क्वायर संख्या, ठीक है। ऐसे इधर मान लो ऐसा दे दे, 17 दे दे, ठीक है, यहाँ 65 लिख दे, सी यहाँ पे कितना लिख दे, 125 लिख दे, ठीक है।
और डी यहाँ पे लिख दिया आपका 82 लिख दिया। अब ये कौन सा होगा? ठीक है, ये हो या कुछ भी भाई 125 लिख दे, भले ही मान लो 100 लिख दे, कोई फर्क नहीं। उत्तर क्या रहेगा? 125 या 100 जो भी। बाकी इनमें देखो क्या कर रहा है, वर्ग करके एक जोड़ रहा है, वर्ग करके एक जोड़ रहा है, वर्ग करके एक जोड़ रहा है। पर यहां तो क्या, या तो क्यूब या ऐसा दिया गया सीधा। ठीक है, ये हो गया। अक्षर में भी देगा भाई, अक्षर में भी दे सकता है आपको। अक्षर दे दिया, जैसे आपको ए लिखा, ठीक है, बी दे दिया, सी दे दिया और यहां डी दे दिया, इनमें ही पूछ लिया, तो कौन सा होगा? सारे अल्फाबेट है पर इनमें आपस में ए क्या है? वोवल्स। ये स्वर है, बाकी क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ऐसे मतलब आपको कुछ भी देके आपको अलग छांटना है। कल अपन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पेश करेंगे आपके सामने, ठीक है, और फिर आप बताओगे, हम भी बताएंगे। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। कुछ दिन क्या है, आपको लग रहा होगा कि बंदा अचानक से कब ही चेंज हो गया। ठीक है, ये समझते हैं टेक्निकल, ये बंदे हमारी लाइन के इंजीनियर है, कल्ला नहीं है, ये मैं साथ हूँ इसके। ठीक है, तो हमारे वाला सिस्टम क्या होता है, थोड़ा अलग होता है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी मैं करवा कैलेंडर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा। आप कहीं भी पता कर लेना, ऐसा कैलेंडर कोई करवा दे तो पता कर लेना। ठीक है, जो भी हो, मतलब उत्कर्ष के भी जितने भी वीडियो डले हुए ना वहाँ देख लेना, आप किसी में भी आपको मिल जाए जो मैंने आपको तरीका बताया था, जो सूत्र बताया था, कहीं कोई सूत्र नहीं बता रहा है। ठीक है, और मतलब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने ला, देखो आगे करवाने वाला बंदा 30 क्वेश्चन करवा रहा है, वो उनको याद करके भी आ सकता है, वो फास्ट भी करवा सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कर रहे आप बता रहे हो, थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी तकलीफ हमें भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो? ठीक है भाई, जल्दी जल्दी तुरंत, 2 कम हो पर हो जितने अच्छे हो। इस थ्योरी पे आप भी काम करिए और हम भी इसी पे कर रहे हैं। चलो।